नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में हुआ दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खंबे से टकराई, अलीगढ़ के युवक की मौके पर मौत। गाजियाबाद के पटेल नगर में एसी सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडरों में हुए लगातार धमाके, 80 वर्षीय बुजुर्ग की दम घुटने से दर्दनाक मौत। नोएडा पुलिस ने फर्जी टूर पैकेज के नाम पर ठगी करने वाले रेंजर्स क्लब का किया पर्दाफाश, 3 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चला नगर निगम का बुलडोजर, भारी सुरक्षा के बीच 20 भवनों को किया गया जमींदोज। ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन का अहम कदम, जल जीवन मिशन के तहत 67,000 से ज्यादा गांवों को सौर ऊर्जा आधारित वाटर सप्लाई से जोड़ा गया। हमीरपुर में लकड़ी से लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, कानपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, परिवार में पसरा मातम। आगरा में पिछले कई दिनों से लापता किसान की बेरहमी से हत्या, गला रेता हुआ शव मिलने से इलाके में फैली दहशत, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में सेना भर्ती के दौरान एक बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़, बायोमेट्रिक जांच में खुली पोल, एक गिरफ्तार जबकि मुख्य आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जल्द ही दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, फर्रुखाबाद में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की बड़ी घोषणा। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक पलटने से मां बेटे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत। मेरठ के मशहूर स्पोर्ट सिटी में पुलिस की बड़ी छापेमारी, सैनी मार्केट में नामी कंपनियों के नाम से बेचे जा रहे थे नकली खेल के सामान। आजमगढ़ में वेतन भुगतान में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा, समाज कल्याण अधिकारी और डेस्क असिस्टेंट के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के डराने वाले आंकड़े आए सामने, हर 48 मिनट में दर्ज हो रहा है एक मामला, डीजीपी ने दिए सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई के आदेश। किसानों के लिए बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे ड्रोन बैंक। हमारे अन्नदाता यानी किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई है। यूपी सरकार अब खेती को पूरी तरह से हाईटेक बनाने जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के हर जिले में ड्रोन बैंक खोले जाएंगे। जी हां, इन ड्रोन की मदद से किसान भाई अपने खेतों में कम समय और कम खर्च में कीटनाशकों और लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकेंगे। इन ड्रोन्स की खरीद पर सहकारी समितियों और कृषि उत्पादन संगठनों को भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। इससे न सिर्फ मेहनत और समय की बचत होगी, बल्कि फसलों की मॉनिटरिंग भी आसानी से हो सकेगी। ये कदम यूपी की कृषि के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। बड़ा फेरबदल, यूपी के शिक्षकों को लौटना होगा अपनी मूल तैनाती पर। शिक्षा विभाग से एक बहुत ही अहम आदेश आया है। यूपी के सभी शिक्षकों को अब अपनी मूल तैनाती वाले स्कूलों में वापस जाना होगा। जो सालों से अटैचमेंट या किसी अन्य जुगाड़ के चलते शहरों या मनचाही जगहों पर डटे हुए थे, सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की कमी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नया आदेश जारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। जो शिक्षक आदेश की अनदेखी करेंगे उन पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन भी रोका जा सकता है। इसका सीधा फायदा गांव के उन बच्चों को मिलेगा जिनकी पढ़ाई शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही थी। यूपी बिहार बॉर्डर पर बालू लदे ट्रकों की नो एंट्री, लगा भारी जाम। गोपालगंज से सटे यूपी बिहार बॉर्डर पर आज सुबह से ही हालत काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल प्रशासन ने बालू लदे ट्रकों की नो एंट्री का फरमान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये जाम कई किलोमीटर लंबा हो गया है, जिससे आम मुसाफिरों और एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए ये सख्ती की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और जाम खुलवाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों की नाराजगी के चलते माहौल गरमाया हुआ है। गंगा एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटा कैंटर, 3 की मौत। अब एक बेहद दुखद खबर, रफ्तार का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। गंगा एक्सप्रेस वे पर आज तड़के एक तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया और बुरी तरह से पलट गया। इस खौफनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। शुरुआती जाँच में अंदेशा बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। हम भी आपसे अपील करते हैं कि हाईवे पर गाड़ी चलाते समय स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और नींद आने पर गाड़ी रोककर आराम जरूर करें।
30 से ज्यादा इंजीनियरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, जांच दोबारा शुरू। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब और सख्त हो गई है। प्रदेश के 30 से ज्यादा इंजीनियरों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। मुख्य सचिव SP गोयल ने कड़े निर्देश देते हुए इन सभी के खिलाफ बंद हो चुकी जांचों को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है। इन इंजीनियरों पर टेंडर में गड़बड़ी, कमीशनखोरी और घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप हैं। इस फैसले से PWD और सिंचाई विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार का साफ संदेश है कि सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी ऊंची पहुंच पर क्यों न रहता हो। यूपी के 84 लाख स्मार्ट मीटर में बदलाव, प्रीपेड से पोस्टपेड करने की प्रक्रिया शुरू। बिजली उपभोक्ताओं के लिए लखनऊ से एक जरूरी अपडेट है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 84 लाख स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने का बड़ा काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रीपेड मीटरों में बैलेंस खत्म होते ही अचानक बत्ती गुल होने की ढेरों शिकायतें आ रही थी, जिससे लोग खासे परेशान थे। अब इस नए बदलाव के बाद लोगों को मोबाइल बिल की तरह महीने के अंत में बिजली का बिल भरना होगा। विभाग का दावा है कि इस कन्वर्जन से न सिर्फ बिलिंग में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। ये प्रक्रिया फेज वाइज पूरी की जाएगी। पूर्वांचल के लिए नई अमृत भारत ट्रेन, दिल्ली का सफर हुआ आसान। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में यूपी से बिहार जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने एक शानदार तोहफा दिया है। दिल्ली से पूर्वांचल के बीच एक नई और हाईटेक अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। ये ट्रेन खास तौर से उन आम यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है जो कम किराए में आरामदायक सफर करना चाहते हैं। इसमें स्लीपर और जनरल कोच के साथ साथ पुश पुल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे झटके बिल्कुल नहीं लगते और रफ्तार भी ज्यादा मिलती है। इस नई ट्रेन के चलने से दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर और छपरा रूट के लाखों यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में बड़ी राहत मिलेगी। मौसम का अनोखा मिजाज, आखिर इस बार मई में क्यों हो रहा है ठंडी हवाओं का एहसास। मई का महीना और चिलचिलाती धूप का न होना है ना हैरानी की बात। आमतौर पर इस वक्त तक यूपी में लू के थपेड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार मई का महीना अप्रत्याशित रूप से काफी ठंडा और खुशनुमा बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने इसके पीछे की वजह बताई है। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। इसी वजह से तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री नीचे बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी आगाह किया है कि आने वाले कुछ दिनों बाद अचानक पारा चढ़ सकता है, इसलिए मौसम के इस बदलाव में अपनी सेहत का ख्याल रखें। गर्मी की छुट्टियों में मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे शिक्षक, सख्ती से होगा पालन। नोएडा और यूपी के बाकी जिलों के शिक्षकों के लिए एक सख्त फरमान जारी हुआ है। अब शिक्षक गर्मियों की छुट्टी के दौरान बिना पूर्व अनुमति के अपना स्टेशन या मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कड़े आदेश जारी किए हैं। दरअसल चुनाव और अन्य अहम प्रशासनिक कामों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है ताकि जरूरत पड़ने पर शिक्षकों को तुरंत बुलाया जा सके। आदेश में साफ लिखा है कि अगर कोई शिक्षक बिना बताए गायब मिलता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सड़कों का जाल, नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर का काम जल्द होगा शुरू। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को एक नया आयाम मिलने जा रहा है। लखनऊ से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने वाले माथवा काछी नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ये कॉरिडोर राज्य के उत्तरी जिलों को सीधे दक्षिणी सीमावर्ती जिलों से जोड़ेगा। इसके बनने से माल ढुलाई का खर्च और समय तो कम होगा ही, साथ ही इसके किनारे बसे शहरों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा कर लिया है और जल्द ही मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास कर सकते हैं। घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, नया डेवलपमेंट चार्ज नियम होगा लागू। अगर आप भी यूपी के शहरों में अपना सपनों का घर या फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। यूपी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने विकास शुल्क को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इस नए सिस्टम से रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत पारदर्शिता आएगी और बिल्डर्स मनमाने तरीके से खरीदारों से हिडन चार्जेस नहीं वसूल पाएंगे। इसका सीधा फायदा आम होम बायर्स की जेब पर पड़ेगा और उन्हें घर की पोजीशन के वक्त फालतू पैसों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रेरा के बाद ये घर खरीदारों के हित में उठाया गया दूसरा बड़ा कदम माना जा रहा है। स्मार्ट मीटर का नया सिस्टम, 10 तारीख तक आएगा बिजली बिल। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग का नया सिस्टम लागू हो गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग का नया सिस्टम लागू हो गया है। अब स्मार्ट मीटर धारकों को हर महीने 10 तारीख तक अपना बिजली का बिल मिल जाएगा। सरकार ने पुराने बकाये को लेकर भी राहत दी है। अब आप अपने पुराने बकाये बिल को आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। इसके लिए बिजली विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस नई व्यवस्था से बिलिंग में होने वाली गलतियां कम होंगी और उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। यूपी डिजिटल की ओर ये एक और स्मार्ट कदम है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, 5 डॉक्टर बर्खास्त। यूपी के स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही बरतने वालों की अब खैर नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी से गायब रहने और काम में कोताही बरतने के आरोप में 5 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही 16 अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय जाँच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पाठक जी का स्पष्ट संदेश है कि अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिलना चाहिए और जो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे उन्हें घर जाना होगा। इस कार्रवाई से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आगरा बरेली एक्सप्रेसवे, 15 जिलों की बदलेगी किस्मत। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल अब और भी फैलने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब आगरा बरेली एक्सप्रेसवे का रूट मैप तैयार हो गया है। ये नया एक्सप्रेसवे मथुरा, हाथरस और बरेली समेत करीब 15 जिलों को सीधे जोड़ेगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आगरा के पेठे से लेकर बरेली के फर्नीचर उद्योग तक सबको एक बड़ा बाजार मिलेगा। इस रूट के बनने से पश्चिमी और मध्यम यूपी के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। सरकार का विजन यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने का है और ये प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक बड़ी कड़ी है। सीएम फेलोज के लिए बड़ी खबर, सरकारी नौकरियां मिलेंगी आयु सीमा में छूट। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत काम कर रहे युवाओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब इन युवाओं को सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा इनका चयन 100 अंकों की मेरिट सिस्टम के आधार पर होगा, जिसमें उनके फेलोशिप के दौरान किए गए कार्यों को विशेष वेटेज मिलेगा। सरकार का मानना है कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने का अनुभव रखने वाले ये युवा प्रशासन के लिए बेहतर साबित होंगे। ये फैसला युवाओं के स्वरोजगार और सरकारी सेवा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूपी में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का काम जल्द होगा शुरू। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलने वाली है। यूपी में अब नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत राज्य के उत्तरी हिस्सों को सीधे दक्षिणी हिस्से से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर न्यूनतम समय में पूरा हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जमीन अधिग्रहण और टेंडरिंग की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस कॉरिडोर के बनने से न केवल सफर आसान होगा बल्कि रास्ते में पड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों और छोटे शहरों में व्यापार के नए मौके भी पैदा होंगे। डिजिटल जनगणना 2027, यूपी में सेल्फ एन्यूमरेशन की शुरुआत। यूपी में जनगणना का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। 2027 की जनगणना के लिए लखनऊ समेत कई शहरों में डिजिटल पोर्टल की टेस्टिंग शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस बार सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा दी गई है, यानी आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी भर सकेंगे। इससे डेटा एकदम सटीक रहेगा और घर घर आने वाले प्रेगणकों का काम भी आसान होगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में यूपी का ये एक बहुत बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है। यूपी के 35 पीसीएस अफसरों का प्रमोशन, अब बनेंगे आईएएस। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों से आज एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आई है। यहाँ के 35 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि उन्हें प्रमोट करके आईएएस कैडर दिया जा रहा है। साल 2025 की रिक्तियों को भरने के लिए यूपीएससी और राज्य सरकार के बीच डीपीसी विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इससे न केवल इन अफसरों का कद बढ़ेगा बल्कि प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी भी दूर होगी। लिस्ट में शामिल अधिकारियों के घरों में आज जश्न का माहौल है, क्योंकि ये प्रमोशन उनके कैरियर का सबसे बड़ा पड़ाव है। सिराथू विधायक पल्लवी की मुश्किलें बढ़ी, चारबाग स्टेशन पर प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज। सियासत के गलियारों से एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सिराथू से विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल के खिलाफ रेलवे ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुए उनके हालिया प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति के रेलवे ट्रैक को जाम करने और ट्रेनों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की थी, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। पुलिस अब इस मामले की वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर यूपी की राजनीति और भी गर्मा सकती है। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के डराने वाले आंकड़े आए सामने। हर 48 मिनट में दर्ज हो रहा है एक मामला। डीजीपी ने दिए सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। डिजिटल दौर में यूपी में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में हर 48 मिनट में साइबर क्राइम का एक केस दर्ज हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने के मामले में भी इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए यूपी के डीजीपी ने पुलिस की साइबर सेल को हाई अलर्ट पर रखा है और ऑनलाइन ठगी से लेकर रेडिकलाइजेशन फैलाने वाले नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गंगा एक्सप्रेसवे पर दिलदहला देने वाला सड़क हादसा। एक अनियंत्रित ट्रक अचानक बेकाबू होकर शामली में शुद्ध गन्ने से बना मशहूर गुड़ वन डिस्ट्रिक्ट वन कमोडिटी योजना में हुआ शामिल। सरकार कारोबारियों को देगी सब्सिडी। शामली के किसानों और गुड़ कारोबारियों के लिए अहम जानकारी है। यहाँ एक शुद्ध गन्ने से बनने वाले स्थानीय गुड़ को अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कमोडिटी योजना का हिस्सा बना लिया गया है। इस योजना के तहत गुड़ के व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कारोबारियों और किसानों को निवेश सब्सिडी और आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे स्थानीय व्यापार को काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख का हुआ ऐलान। जल्द करें अप्लाई, वरना हो सकता है पूरा साल खराब। दोस्तों, अगर आपने आपके परिवार में किसी बच्चे ने इस साल 2026 में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन बहुत से छात्र अपने नंबरों से खुश नहीं हैं या फिर दुर्भाग्य से किसी एक दो विषय में उनके नंबर कम रह गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए स्क्रूटनी, कॉपी की रीचेकिंग और कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म जारी कर दिए हैं। 10 मई को बोर्ड ने नोटिस के जरिए साफ कर दिया है कि जो भी छात्र अपनी कॉपियों की दोबारा चेकिंग करवाना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्क्रूटनी के लिए प्रति विषय एक तय फीस रखी गई है, जिसे आप ऑनलाइन चालान के जरिए जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र एक दो विषय में फेल हो गए हैं वो कंपार्टमेंट एग्जाम देकर इसी साल पास हो सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 17 मई रखी गई है। मेरी आपको सलाह है कि आखिरी दिन के सर्वर डाउन होने का इंतजार ना करें। आज 11 मई है, तुरंत अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलें या फिर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन अप्लाई करवाएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपए। बस तुरंत करा लें ये छोटा सा काम। किसान भाइयों के लिए आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी है। यूपी के लाखों किसान इस वक्त अपनी अगली किस्त के 2000 रुपए का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ताजा अपडेट के मुताबिक सरकार जून 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में किसानों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक पैंच है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। सरकार ने एक बार फिर सख्त हिदायत दी है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं की है या फिर जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है यानी डीबीटी चालू नहीं है, उनकी किस्त इस बार 100% रोक दी जाएगी। कल 10 मई की शाम को जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिनके कागजात पूरे नहीं हैं और उनका स्टेटस पेंडिंग है। इसलिए आज 11 मई को ही आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं और अपना पीएम किसान स्टेटस चेक करवाएं। अगर आपके स्टेटस में किसी भी जगह नो लिखा आ रहा है तो उसे तुरंत बैंक या तहसील जाकर यस करवा लें। सरकार की साफ मंशा है कि पैसा सीधे असली किसान के हाथ में जाए, इसलिए ये नियम कड़े किए गए हैं। यूपी में फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना 2026 इस साल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर। आपके कॉलेज में शुरू हो रहा है गैजेट्स का वितरण। यूपी के युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है। अगर आप यूपी के किसी भी डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी या तकनीकी संस्थान से BA, BSc, BCom, BTech, ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आप अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके हाथों में भी नया चमकता हुआ स्मार्टफोन या सैमसंग का टैबलेट आने वाला है। ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे युवाओं के लिए ये एकदम पुख्ता खबर है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत इस साल यानी 2026 के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की प्रक्रिया चल रही है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने पात्र छात्र छात्राओं का सही डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर जल्द से जल्द अपडेट करें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म और उनकी पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही है पूरे 25,000 रुपए। पुरानी योजना में हुआ ये बदलाव। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी है लेकिन ये पुरानी लेकिन बेहद काम की योजना आपके लिए है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि ये योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा पढ़ाई के लिए है। सरकार ने इसमें बहुत बड़ा और शानदार बदलाव किया है। पहले जहाँ इस योजना में 15,000 रुपए मिलते थे, वहीं अब नए नियमों के तहत इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये पैसा बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026, गरीब बेटियों की शादी का पूरा खर्च उठा रही है सरकार। अब सहायता राशि बढ़कर हुई 1 लाख रुपए। हमारी लिस्ट में अगली सबसे बड़ी और चालू योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। जो गरीब माता पिता अपनी बेटी के भारी भरकम खर्चे को लेकर परेशान हैं, उनके लिए आज भी ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। 2026 की ताजा अपडेट के मुताबिक सरकार ने इसमें दी जाने वाली सहायता राशि को अब काफी बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत प्रति जोड़े पर 1 लाख रुपए तक का बजट खर्च किया जा रहा है। इसमें सीधे 60,000 रुपए की नगद सहायता नई नवेली दुल्हन के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि वो अपनी नई गृहस्थी बिना किसी आर्थिक तंगी के शुरू कर सके। इसके अलावा 25,000 रुपए से ज्यादा का सामान जैसे गहने, कपड़े, गृहस्थी का सामान शादी के मंडप में दिया जाता है और काफी पैसा शादी की शानदार व्यवस्था पर खर्च होता है। अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है तो आप अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक या नगर निगम कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी के हर जिले में आज भी इसके भव्य आयोजन हो रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा और श्रम योजना 2026, दर्जी, बढ़ई, राजमिस्त्री और लोहार जैसे पारंपरिक कारीगरों को फ्री में ट्रेनिंग, 15,000 रुपए की टूल किट और 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन। अगर आप हाथों का हुनर जानते हैं, जैसे आप दर्जी, राजमिस्त्री, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, नाई या धोबी का काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आपके लिए संजीवनी बूटी है। ये योजना थोड़ी पुरानी जरूर हो गई है, लेकिन आज भी 2026 में इसके सबसे ज्यादा और तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इस योजना का मुख्य मकसद आपके पुराने और पुश्तैनी काम को एक नया और मॉडर्न रूप देना है। आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपको सरकार की तरफ से कुछ दिनों की फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए का भत्ता भी मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होते ही अपना काम शुरू करने के लिए 15,000 रुपए की टूल किट एकदम मुफ्त दी जाती है। अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार बिना किसी बैंक गारंटी के 3 लाख रुपए का सस्ता लोन भी दे रही है। सुकन्या समृद्धि योजना 2026, अपनी बेटी के भविष्य को करोड़ों में बदलने वाली पोस्ट ऑफिस की सबसे पुरानी और सुपरहिट स्कीम। दोस्तों, केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये योजना साल 2015 में शुरू हुई थी और आज 2026 में भी बेटियों के लिए भारत की सबसे अच्छी, सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली निवेश योजना मानी जाती है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक में जाकर उसका SSBI खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप पूरे साल भर में कम से कम 250 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आज के समय में भी इस योजना पर सरकार सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, जो बैंक की किसी भी आम FD से बहुत ज्यादा है। जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए और 21 साल की होने पर शादी के लिए आपको बहुत बड़ा फंड एक साथ मिलेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 का हुआ बड़ा ऐलान। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट युवाओं को बिना किसी परीक्षा के टॉप कंपनियों में काम और हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड। अब बात करते हैं प्रदेश और देश के उन लाखों युवाओं की जो 10वीं 12वीं ITI या ग्रेजुएशन, BA BSc BCom करने के बाद एक अच्छी नौकरी या कॉर्पोरेट अनुभव की तलाश में भटक रहे हैं। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 शुरू कर दी है, जिसके जरिए आप बड़ी कंपनियों में काम सीख सकते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सी पुरानी वेबसाइट पर इस योजना के स्टाइपेंड को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरें फैली हुई हैं कि इसमें सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन हमने इसकी 100% प्रमाणिक जांच की तो मैं आपको एकदम स्पष्ट और वेरीफाइड जानकारी दे रहा हूं कि इस योजना में चुने गए हर एक युवा को अब पूरे 9,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। जी हाँ, 9,000 रुपए। इसमें से 81, इसमें से 8,100 रुपए सीधे सरकार आपके आधार से लिंक बैंक खाते में भेजेगी और 900 रुपए वह कंपनी देगी जहाँ आप काम सीखेंगे। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।